पंजाब की धरती वीरों की धरती रही है। पंजाब की धरती से सनातन धर्म किसी समय प्रकट होकर के सारे संसार में फैला, लोगों का कल्याण किया। इसलिए पंजाब की धरती पे आकर के प्रसन्नता का अनुभव हम कर रहे हैं। और इस पंजाब में भी ये जो बरनाला है, ये तो यज्ञ भूमि कही जाती है। तो ऐसी जगह पे पहुंच करके किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है। तो हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए शुभकामना कर रहे हैं। और गांव का टैक्स ले जाता है और गांव हत्या भी हुई जाती है और गांव की तस्करी भी हुई है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि सनातन धर्म के देश में गाय आज बड़ी विपत्ति में है। सरकारें हमारा वोट लेकर के सरकार में अस्तित्व में तो आ जाती हैं, लेकिन हमारी जो भावना है उसकी अनदेखी करती हैं। और हमारी सबसे पहली भावना, हमें भोजन ना मिले वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन हमारी जो आराध्या है, जिसके अंतर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसी गौ माता को अगर तकलीफ झेलनी पड़े तो ये अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि पंजाब की जो सरकार है वो गौ माता के बारे में एक अच्छा निर्णय ले, ताकि पूरे देश में उसका प्रभाव जाए। गौ तस्कर फड़े भी जाते जी, नाल दी नाल रिहा भी हो जाते, ये तो कार्रवाई बढ़ानी चाहिए सरकार ने। देखिए, बात यह है कि पंजाब में जो कानून है वो थोड़ा कमजोर है। 2 साल की सजा ऐसे अवसरों पर मुकर्रर की गई है। इसीलिए जब कोई पकड़ा जाता है तो जिस अपराध में 2 साल की सजा की धारा लगती है, उसमें जमानत जल्दी से हो जाती है। और मुकदमे तो आजकल लंबित करने का एक तरीका ही निकल गया है कि जिस मुकदमे में आप जीत नहीं सकते उसको तारीख पे तारीख लेते चले जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में कानून की इस कमजोरी का लाभ जो गौ तस्कर हैं वो उठा रहे हैं। और कभी अगर बंद ही नहीं होते और अगर बंद हो भी जाएं तो तुरंत जमानत हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ की सरकार को इस बारे में विचार करके अन्य राज्यों में जिस तरह से 7 साल से अधिक की सजा बताई गई है, उसी तरह से यहाँ भी 2 साल की जगह 7 साल से ऊपर कम से कम 10 साल की सजा तय करनी चाहिए। और राम मंदिर की छुट्टी भी की गई, इसमें बारे में क्या कहूँगा? अच्छा है, राम मंदिर की नहीं छुट्टी होगी तो किस चीज की होगी? समय धर्म परिवर्तन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जो है वो परिवर्तन करने की वस्तु नहीं है, कपड़ा नहीं है कि हम जब चाहें बदल लें। लोग समझते हैं कि धर्म एक कपड़ा है, लोग समझते हैं कि धर्म एक रंग है कि हम जब चाहें बदल लें। ऐसा नहीं है। धर्म तो चमड़ी है, उसको आप बदल नहीं सकते। और इसीलिए अगर बदल सकते होते तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बदल लेते, अगर बदल सकते होते तो गुरु तेग बहादुर जी बदल लेते, लेकिन नहीं बदला ना। क्यों? क्योंकि बदला नहीं जा सकता। इसीलिए धर्म बदलने की वस्तु नहीं है। और जो लोग बदल करके जा रहे हैं, वो लोग जिस धर्म में जा रहे हैं उस धर्म में कितने दिन रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? जब परंपरा से जिस धर्म में हम जन्मे, हमारे बाप दादा सब इसी धर्म में रहे, उससे हम निकल गए, तो जो नए में जा रहे हैं उसमें कितने दिन टिकेंगे? तो इसलिए जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि ऐसे कमजोर लोगों को अपने धर्म में आप लेंगे तो उससे आपका धर्म पुष्ट नहीं होगा, बल्कि कमजोर ही होगा। इसलिए और जो सनातन धर्मी हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप किसी थोड़े से बहलावे में, फुसलावे में, बहकावे में मत आइए, थोड़ी सी वस्तुओं के लोभ में या किसी डर भय में मत आइए। आपके गुरुजन जागृत हैं, आप बहुत ऊंचे धर्म में भगवान की दया से जन्मे हैं, तो उसमें बने रहिए, इसी में आपका कल्याण है। यात्रा का कहाँ? देखिए, हम तो पूरे पंजाब में जाना चाहते हैं, हर जिले में कम से कम एक बार जा करके बैठना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से चर्चा करके वहाँ के सनातन धर्मियों को धर्म पालन करने में कौन सी असुविधा आ रही है और हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आम पब्लिक को हमें संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने देश पर, अपनी जाति पर, अपने धर्म पर और अपनी राष्ट्रीयता पर गौरव की भावना अपने मन में रखिए। आप किसी से कम नहीं हैं। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने, देखिए, बात सवाल ये नहीं है कि क्या राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब नाम देना कि हिंदू राष्ट्र नाम हो जाए। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी नाम किसी को दे दो। जो अंधा है उसको नयन सुख नाम दिया जा सकता है, तो नयन सुख नाम देने से उसको दिखने लग जाएगा।
इससे कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ पर हिंदू धर्म के पालन में जो हमको कठिनाइयां आ रही हैं उसको दूर करना चाहिए। जैसे धारा संविधान की 30A है, उस धारा में हमको धर्म के प्रचार का अधिकार नहीं है। माने सरकारी विद्यालय में हम अपना धर्म नहीं पढ़ा सकते। हिंदू मुसलमान पढ़ा सकता है, मदरसे में ग्रांट भी लेता रहेगा और मदरसे में अपना धर्म सिखा सकता। वो कैसे नमाज पढ़ी जाए, कैसे खड़े हो, कैसे झुकें, कैसे सजदा करें, ये सिखा सकता है। एक ईसाई कैसे प्रेयर की जाए वो सिखा सकता है। लेकिन कैसे आचमन किया जाए, कैसे प्राणायाम किया जाए, कैसे आरती की जाए, ये हम अपने विद्यालय में नहीं सिखा सकते। इतनी बड़ी रोक हमारे ऊपर लगी हुई है। तो हम हिंदुओं के देश में हमारी सरकार ने, हमारे संविधान में इतनी बड़ी रोक हमारे ऊपर लगा रखी है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह की, और भी हमने तो एक उदाहरण आपको बताया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम सनातन धर्मियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाए, पहले उन एक्ट को बदला जाए। अगर वो सब बदल देते हैं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, और केवल नाम देना है। जैसे गंगा जी को राष्ट्र नदी का नाम दे दिया। जिस दिन राष्ट्र नदी का नाम दिया उसके पहले कितना गंदा पानी गिरता था, उसके बाद 1 लीटर भी बचा गया, फिर भी गिर ही रहा है। तो ऐसे ही अगर इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नाम भी दे देंगे तो क्या उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए काम होना चाहिए हिंदुओं के पक्ष में, और हिंदुओं की भावनाओं के विपरीत जो कार्य हो रहे हैं उन सबको हटा करके हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाए जाने चाहिए। इससे ये देश हिंदू देश होगा। गौ रक्षा के तहत हर एक परिवार एक गाय का पालन पोषण करे। देखिए, बात यह है कि हम किसी को आदेश तो क्या दें, लेकिन हम बताना जरूर चाहेंगे बरनाला के निवासियों को भी, पंजाब के निवासियों को भी, और पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मी रह रहा है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, हिंदू होने का मतलब क्या है। हिंदू होने का मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक गाय हो, हमारे जीवन में सम्मिलित हो। हिंदू होने का मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक देवता हो जिसकी हम पूजा करते हैं। हिंदू होने का मतलब है कि एक पेड़ कम से कम हमारी मालिकी का हो, कि हमारे पास एक पेड़ भी है। तुम्हारे पास 4 गाड़ी हो गई लेकिन पेड़ एक नहीं है तुम्हारे पास, तो ये नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। जिसके घर में जगह नहीं है, शहरीकरण हो गया आजकल, रहन सहन का तौर तरीका बदल गया, तो ये सोचो कि हमारे घर में जगह नहीं है, हम कैसे गाय रखें। तो ठीक है, आप गौशाला में एक गाय अपनी बनाओ, जा करके चिन्हित करो कि ये वाली गाय मेरी है और मैं उसकी नियमित देख रेख करूंगा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। देखो, गाय जो है ना, उसको केवल दूध के लिए पालना ये भौतिक दृष्टि वाले लोगों की बात है। हम लोग गाय को दूध के लिए नहीं पालते। दूध तो भैंस से भी मिल जाएगा, बकरी से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल सकता है। गाय के दूध की गुणवत्ता अलग है, वो अलग बात है। लेकिन हम गाय को किस लिए पालते हैं? हम जब गाय की पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवताओं का पूजन होता है। हम जब गाय को प्रणाम करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम होता है। और जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय अपने रोम रोम से हमको आशीर्वाद देती है। उस आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। तो आप गाय की सेवा करिए, उसके आशीर्वाद से हमारी संस्कृति विश्व गुरु बनी थी। और जब से गाय की उपेक्षा हमने की है तब से देखो कितनी गिरावट होती चली जा रही है। आज 100 करोड़ के देश में हिंदू नंबर 2 नागरिक बना हुआ है, हर जगह दबा हुआ है, कुचला हुआ है। क्यों? क्या ऐसा हो गया? और क्या कारण था कि पूरे विश्व में गुरु माना जाता था, जहां जाता था स्वागत होता था, इसके पराक्रम की कथाएं थी। केवल एक कारण है कि हमने गौ माता के सम्मान को कमजोर कर दिया। तो गौ माता का सम्मान आरंभ करिए। इसलिए हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और उनकी हत्या को रोक करके उनको अभय का वरदान दिया जाए। सबसे बड़े जो गाय की हत्या हो रही है वो तो गाय के लिए नुकसान है ही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा नुकसान इस बात का है कि गाय का संकरीकरण किया जा रहा है। उनको विदेशी तत्वों से मिला करके उनकी ब्रीड को, उनकी नस्ल को बेकार किया जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे देश की जो गऊ है, जिसके ककुद होता है, जिसके लाला होती है, वो गाय हमारे देश की गाय है। और उस गाय में सूर्य की किरणें आकर के जो विशेष तत्व हैं उनको उत्पन्न करती हैं। तो वो उस गाय की रक्षा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जो लोग जर्सी को गाय, फ्रोजन को गाय ऐसा शब्द बोल दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जर्सी को जर्सी बोलिए, गाय शब्द बोलना यही सबसे बड़ा घातक है। इसलिए वो गाय नहीं है। और जो लोग पालन कर रहे हैं, दूध की दृष्टि से आप जो भी पालना हो पालिए, व्यापार करना हो जिसका भी करना करिए,
लेकिन जो गाय है, जिसकी सेवा से, पूजा से, जिसकी आराधना से हमको आशीर्वाद मिलता है और जिसका महात्म्य वेदों, पुराणों, शास्त्रों में गाया गया है, जिसकी सेवा हमारे पूर्वज करते चले आए हैं, वो ये मिक्स ब्रीड की गाय नहीं है, वो हमारी देशी गाय है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी प्रजातियां हैं। तो उस गाय के बारे में हम जो संदर्भ कह रहे हैं, बात कह रहे हैं, वो उस गाय के लिए कह रहे हैं। बाकी गाय गाय नहीं है, उसको अलग नाम से पुकारिए। गाय शब्द जोड़ करके जो बोलते हैं, उसी के कारण बड़ा भ्रम फैल गया है। तो जो देशी गाय है, हमारी जो असल गाय है, वो तो बेचारी पीछे हो गई है, और ज्यादा दूध देने के कारण वो गाय जो मिक्स नस्ल की है, वो हमारे सामने आ गई है, और हम उसी को गाय मान करके व्यवहार कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है।